checked. सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ को। फुल स्टैक की सीरीज़ नहीं आ रही है, पता है मुझे, लेकिन चलिए पहले सी की बात कर लेते हैं अभी इस वीडियो में। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सी को, सी प्रोग्रामिंग को। और आज बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और इनपुट स्लैश आउटपुट की। सो बिना किसी देरी के मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं स्केप सीक्वेंस की। स्केप सीक्वेंस जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टैब हो गया, रिटर्न कैरेज रिटर्न हो गया, ठीक है, या फिर आपका बैक स्पेस हो गया, ठीक है। ये जो है ये भी एक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो इनको आपको अगर आपके प्रोग्राम में आउटपुट में अगर ऐड करना है तो इसके आगे आपको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा और एक लेटर लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है और उसके बाद न्यू लाइन डिस्प्ले करनी है तो आपको बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट बैक स्लैश एन अगर आप ऐसा लगाते हो उसमें, तो आपकी जो है वो न्यू लाइन में दूसरी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। टैब के लिए बैक स्लैश टी, कैरेज रिटर्न के लिए बैक स्लैश आर। और एक अच्छा सा यहाँ पे चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो ऐसे प्रिंट एफ लेफ्ट पेरेंट कोट हेलो कोट राइट पेरेंट, अगर आपको उस डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स लिखने हो तब क्या करोगे? ऐसे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर आप प्रिंट लेफ्ट पेरेंट कोट कोट हेलो वर्ल्ड कोट कोट राइट पेरेंट अगर ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको डबल कोट्स को भी अगर डिस्प्ले करना है तो आपको बैक स्लैश कोट लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश कोट। और सेम सेम सिंगल कोट के लिए बैक स्लैश सिंगल कोट, नहीं नहीं सॉरी, आप सिंगल कोट ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इनको बोला जाता है स्केप सीक्वेंस। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हमको डिस्प्ले पे जब कोई भी हम डेटा आउटपुट करते हैं, डेटा को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे फॉर्मेट बताना पड़ता है हमको कि हम ये कौन सा डेटा प्रिंट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में तो ऑटोमेटिक हो जाता है लेकिन सी में नहीं होता। सी में हमको बताना पड़ता है। तो हम उसके लिए जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करने के लिए आपको परसेंट सिंबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप एंड प्रिंट कर रहे हो तो आपको परसेंट और उसके साथ में डी लगाना पड़ेगा या आई लगाना पड़ेगा। अनसाइन एंड करते हो तो यू लगाना पड़ेगा, यू डी। और अगर आप साइन एंड प्रिंट करते हो तो आपको सिर्फ डी ही लगाओगे तो चलेगा। डबल प्रिंट करते हो तो एल एफ, फ्लोट प्रिंट करते हो तो एफ, कैरेक्टर प्रिंट करते हो तो एल सी, स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट करते हो तो एस, ठीक है। सो ऐसे ही आपको जो है वो फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट स्टेटमेंट। सी में जो है वो इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज होता है, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है, प्रिंट एफ और स्कैनएफ। उसका यूज करके जो है वो आप लोग इनपुट ले सकते हो यूजर से। सो चलिए देख लेते हैं क्विक एग्जांपल इसका। जिसको भी प्रीवियस वीडियोस की चीज़ें समझ में नहीं है वो मुझे कमेंट कर सकता है या फिर कनेक्ट कर सकता है कहीं भी, मैं उनको समझा दूंगा। और पिछले वीडियोस में आई होप आपको क्लियर होगा। वो कमेंट्स का किसी ने पूछा था मुझे डाउट, वो कमेंट्स में तो मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कमेंट इसलिए दे रहा था ताकि वो लाइंस जो है वो रन ना हो और उसके आगे की लाइन सीधे रन हो जाए, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं हमारे डेव सी प्लस प्लस। Full log Docker desktop dev dash C++ 5.11 TB tab control untitled one property page edit 1 ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसका 1 नेम। 2 2 1 1 save as dialog file name IFE inputs in C save as C sort file name data types .c7 untitled 1 dash dev dash C++ 5.11 tab control input .c property page edit 1 ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो फाइल क्रिएट कर लिए, सेव कर लिया है। तो पहले इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं पहले कमेंट कर देते हैं कुछ। slash INPUT input space E X A M P E S 2 examples ठीक है, इंक्लूड, bang bang सॉरी, number INCLUDE include less SEDO stage line 3 4 INT in space AID main left line feed space left 5 4 and INT space MAIND left parent D 5 4 and main left parent left 5 6 7 right rate 6 RETURN return 0 0 semi R7 6 7 8 right race 7 return 0 semi 6 GET CH left line feed semi 5 ओके। तो इनपुट लेने के लिए हम पहले इनपुट का एग्जांपल लिखेंगे, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का और फिर स्केप सीक्वेंस का, ठीक है। सो इनपुट लेने के लिए हमको जो है वो स्कैनएफ का यूज करना होता है, जो कि एक्सेप्ट करता है अपने पास
एक एड्रेस या एक वेरिएबल, ठीक है। सो मैं इसका आपको दिखाऊंगा एग्जांपल। आप एंड करके जो है एंड ऑपरेटर का यूज करके जो है वो उसको एड्रेस पास कर सकते हो, उसको जो है वो वेरिएबल पास कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। Foreign main 5. INT in space X. X dash dash space 9. 9 0 6 0. 5 in line feed. Semi. 6 5 in X equals 0 semi. 6. और वाई, INT in space Y. Y space 0 0 7. ठीक है। अभी हमने दो वेरिएबल ले लिए। अगर मुझे दोनों का इनपुट लेना हो तो पहले मैं यूजर को बोलूंगा कि आप टाइप करो वैल्यू, जो कि प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मैं आउटपुट दूंगा। वहां पे पहले मैसेज, मेरा मैसेज आउट प्रिंट करूंगा। RITF. Print left quote. ENTERE. E space T A E space X V A L U. E. Line feed. Semi. 8 7 print left parent quote enter the X value quote right line feed semi right parent quote. और क्योंकि मेरा इनपुट का जो लाइन है वो न्यू लाइन में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे देता हूँ \n। Backslash N 8 8 6 int Y equals 0 semi. ठीक है, तो अभी देखो कैसा लग रहा है ये प्रिंट स्टेटमेंट। 7 print left parent quote enter the X value \n quote right parent semi 8. ठीक है, यहाँ पे मैंने \n दे दिया, तो ये जो एंटर द एक्स वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद में एक न्यू लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जो कि होगी ब्लैंक। 7 8 तो अभी स्कैनएफ, SCANF scan left parent. ठीक है, 9 jet 8 scan left parent right parent line feed right parent line feed semi सेमीकोलन। line semi right parent. और यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि आप जो है वो कौन से फॉर्मेट का इनपुट ले रहे हो। सो मैं यहाँ पे करता हूँ Quote. डबल कोट्स में। आपको फॉर्मेट हर बार डबल कोट्स में ही फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। Percent %d D line semi right parent और डबल कोट ओवर, उसके बाद कॉमा comma space और वेरिएबल star Sorry. and एंड X. एक्स। सिंपल। 9 8 scan left parent quote per SCANF left parent 9 8 scan left parent quote % D quote and X right parent semi line 9 और दूसरा मैसेज PRINTF print left quote ENTER enters TAE space Y VALUE EMULAV VALUE value \n line feed semi 10 9 print left parent quote enter the Y value \n quote right parent semi 10 और अभी y की वैल्यू भी ले लेते हैं। SCAN NACS SCAN F scan left parent quote caret Sorry. %D line right parent comma space star and एंड X Y Y. line feed semi 11 10 scan left parent quote %D quote and Y right parent semi. ठीक है, सिंपल। अभी स्कैन एफ फंक्शन का हम किस तरीके से यूज करते हैं, देखो स्कैन SCAN स्कैन एफ लेफ्ट पेरेंट डबल कोट स्टार्ट, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसका आपको जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट लेना है, सॉरी इनपुट लेना है। हमारे केस में इंटीजर है तो हम मैंने दिया %d डबल कोट ओवर कॉमा, फिर आपका जो है वो वेरिएबल का रेफरेंस एंड ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। ये पॉइंटर्स के लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। सो उसके बारे में कभी और बाद में बात करेंगे। सो एंड के बाद आपको देना है उस वेरिएबल का नाम। तो होगा ये कि आपका जो वैल्यू है वो उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा जो भी यूजर इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। 10 scan left parent quote per 11 PRINTF print left parent quote %d D %d plus space dollar %D space %d is equals equal to space %D %d, line feed right parent comma space यहाँ पे देता हूँ मैं x X comma space Y comma space X plus Y 12 11 print line feed semi ठीक है। 12 11 print left parent quote %D plus %D equals %D quote X plus Y right parent semi 12 jet left parent right अभी इसको रन करते हैं। E colon / programming with -C / input dot X terminal blank ओके, क्या हुआ भाई? blank enter the X value top enter the blank ओके, x की वैल्यू मांग रहा है तो मैं डाल देता हूँ 5 और y की वैल्यू भी मांग रहा है, मुझे अनाउंस नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। blank enter the Y value blank ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा है। तो वो मैंने x4 डाला था, y2 डाल देता हूँ। अभी देखते हैं, इसने आउटपुट तो दे दिया हमको लेकिन ये बोल नहीं रहा, पता नहीं blank 5 plus 2 equals 7 ठीक है। 5 + 2 = 7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग डेटा का इनपुट ले सकते हो और इनपुट लेके जो है वो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। अभी मैं ये बोल नहीं रहा, इसको बोलने के लिए बोलते हैं। चलो 1// \n हटा देते हैं। 2 not 3 4 int main left parent 5 6 int Y equals 0 semi 7 print left parent line semi right quote n \. Okay. 8 scan 9 print line semi right parent quote
सॉरी quote, semi, right pair, quote, n, backslash, n, quote, n, back, 8 scan 9 print left parent, quote, enter the y value, quote, right parent, semi, 10 scan 11 print left parent, quote, %d plus %d equals %d, quote, x plus y right parent, semi, ठीक है, अभी देखेंगे क्या बोलता है e colon backslash programming dash with dash c backslash input dot x terminal blank, नहीं, स्टिल हमारा एनवीडीए पता नहीं बोल ही नहीं रहा है। blank, enter the x value, blank, ठीक है, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं 2 और 2, blank, 2 plus 2 equals 4, ठीक है, 2 + 2 = 4। ये एनवीडीए बोल नहीं रहा है पहले बोलता था, अभी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। blank, e colon back 10, ठीक है, सो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या हो रहा है, पूरा फ्लो कैसे चल रहा है। ठीक है, देखो हुआ ये यहाँ पे 1/2 3 4 int main left pair 5 int x equals 0 semi, x 6 int y equals 0 और y, ये दो वेरिएबल मैंने जीरो वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर भी इनिशियलाइज भी किया, और फिर मैंने मैसेज डिस्प्ले किया कंसोल पे, यानी कि टर्मिनल पे, यानी कि डिस्प्ले पे। 7 print left parent, quote, enter the x value, quote, right parent, semi, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो हमारा stdin लॉन्च कर देगा, मतलब आप लोग इनपुट टाइप कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि उसके नीचे हमने लिखा है scanf। 8 scan left parent, quote, %d, quote, and x right parent, semi, ठीक है, scanf लेफ्ट पेरेंट कोड %d कोड कॉमा एंड x। इसका मतलब ये scanf का मतलब है इनपुट देने वाले हैं, %d का मतलब है इंटीजर फॉर्मेट है, कॉमा एंड x का मतलब है कि उस इनपुट को आपको x नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं है। ठीक है, scanf लेफ्ट पेरेंट कोड %d कोड कॉमा स्पेस और एंड x। ठीक है, फिर उसके बाद वो तो हो गया, वो स्टोर हो गया x में। उसके बाद और एक मैसेज आया 9 print left parent, quote, enter the y value, quote, right parent, semi, उस मैसेज के बाद और एक बार हमारा scanf रन हुआ। 10 scan left parent, quote, %d, quote, and y right parent, semi, ठीक है, सेम। और फिर हुआ ये कि 11 print left parent, quote, %d plus %d equals %d, quote, x plus y right parent, semi, ठीक है, देखो यहाँ पे %d प्लस %d इज इक्वल टू %d x y x प्लस y। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला जो %d है, प्रिंट एफ लेफ्ट पेरेंट %d, ठीक है, ये जो पहला है ये x के लिए, और प्लस जो मैंने मैन्युअली वहाँ पे डाला है, ठीक है, उसका जो उसके बाद जो दूसरा %d है वो y के लिए, और फिर जो इज इक्वल टू के बाद तीसरा %d है वो x प्लस y के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं तो वो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स आप जिस वे में उसको पास करोगे उसी वे में जो है वो इंटरप्रेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहला %d डाला, ठीक है, फिर डबल कोट ओवर होने के बाद कॉमा करके जो भी पहला मैं वेरिएबल डालूंगा इंटीजर का, वो जो है वो पहले %d की जगह ऑटोमेटिकली ले लेगा। सेम दूसरा मैंने %d डाला और फिर उस पहले वाले वेरिएबल के बाद मैंने दूसरा डाला तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे %d की जगह प्रिंट हो जाएगा, और फिर तीसरा %d सेम। ठीक है, देखो मैं पूरा समझाता हूँ आपको। d space plus space 12 11 print left pair Print. p r I n t f left quote, डबल कोट स्टार्ट, और ये मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ %d। ठीक है, ये पहला वाला जो %d है %d ये x के लिए है, क्योंकि मैंने डबल कोट ओवर के बाद पहला वेरिएबल x दिया है उसको कॉमा करके। ठीक है, space और plus space ये प्लस मैंने मैन्युअली टाइप किया है, और %d ये जो %d है ये y के लिए, क्योंकि वो x के बाद मैंने y भी दिया है कॉमा करके, space और equals space इज इक्वल टू, %d और ये जो %d है ये x प्लस y के लिए, जो x प्लस y अगर ये करेगा का हमने ऑपरेटर्स का जो टॉपिक देखा उसमें x प्लस y अगर होगा तो वो ऐड कर देगा दो वैल्यूज को, फिर वो इस %d को असाइन हो जाएंगे। quote और ये कोट ओवर, देखिए पहला आर्ग्यूमेंट comma यहाँ पे कॉमा किया, space अभी इसका पहला आर्ग्यूमेंट है जो पहले वाले %d के लिए है x x। comma x ठीक है, comma तो उसके बाद कॉमा करके दूसरा आर्ग्यूमेंट, space y ये दूसरे वाले %d के लिए y, comma space और फिर तीसरे वाले %d के लिए ये x प्लस y। x plus y right pair semi ठीक है, सिंपल। ओके, सो ये तो रहा हमारे इनपुट का और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं डबल की वैल्यू देता हूँ या फिर कैरेक्टर की वैल्यू देता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करके जो है वो उसको प्रिंट करना है, सिंपल। और एस्केप सीक्वेंस को भी हमने देखा, \n टाइप करोगे आप तो वो न्यू लाइन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, सो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हुआ इन सब में, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस एक बहुत छोटा टॉपिक है ठीक है, बस आपको करना ये होता है कि आपका जहाँ पे टेक्स्ट एंड हो रहा है यहाँ पे, या फिर जहाँ पे भी आपको न्यू लाइन ऐड करनी है, आप बस \n डाल दो। जहाँ पे भी आपको कैरेज रिटर्न ऐड करना है तो \r डाल दो। जहाँ पे भी आपको टैब ऐड करना है \t, जहाँ पे भी आपको डबल कोट ऐड करना है \कोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो मोस्टली यही सब सिंबल्स यूज होते हैं। और एक होता है \0 जिसका मतलब होता है नल कैरेक्टर
नल कैरेक्टर का मतलब होता है नल, यानी कि कुछ भी नहीं, एंड एंड, ठीक है। मोस्टली इस तरीके की लैंग्वेजेस में नल का मतलब, नल कैरेक्टर का मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग के एंड को मार्क करने के लिए। Not charging battery 100%. सॉरी, अरे भाई रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, ओके हाँ। तो हाँ, यही होता है नल कैरेक्टर, ठीक है। नल कैरेक्टर बोले तो एंड ऑफ स्ट्रिंग माना जाता है, स्ट्रिंग का एंड, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो एस्केप सीक्वेंस काम करते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की अगर बात करें तो अभी हमने इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा, तो ऐसे ही आप लोग दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में भी काम करके देख सकते हो। और आज हमने इनपुट भी देख लिया है। सो कल से हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स की ओर मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ कंडीशनल्स, ठीक है। कंट्रोल फ्लो का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जिसका पहला जो है वो टॉपिक होगा कंडीशंस, इफ, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है वो पढ़ते रहो, सी की प्रैक्टिस करते रहो। Running applications. Ops 30. Pause. Stop record.